हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस। ओके, स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस। इस एड्रेस में कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। फर्स्ट इज़ हाउस नंबर, सेकंड इज़ सिटी, थर्ड इज़ पिन कोड। ओके, अब इस एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्टेड किसके अंदर का रखा है? स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। फर्स्ट इंटीजर डेटा टाइप का आईडी, सेकंड कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे नेम, थर्ड सैलरी फ्लोट डेटा टाइप का, एंड फोर्थ मेंबर क्या है इसका? स्ट्रक्चर एड्रेस। स्ट्रक्चर एड्रेस क्या है? मेंबर है किसका? स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का। और इसका वेरिएबल क्या है? एड्रेस स्ट्रक्चर का ऐड। ओके, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस नाम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर है? स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, तो हम इनके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है किसका? एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। वो क्या है? कैपिटल ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर एम्प्लॉय आईडी। स्कैन कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन को? स्ट्रक्चर वेरिएबल कैपिटल ई डॉट आई डी। ठीक है, ये किसका वेरिएबल है? ई, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। इसके साथ साथ एम्प्लॉय का नेम अगर स्कैन करना है तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। एम्प्लॉय की सैलरी हमें क्या करनी है? स्कैन करनी है। सैलरी में जो यूज़र इन्फॉर्मेशन डाल रहा है वो स्टोर करानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वेरिएबल नेम डॉट सैलरी। ओके, अब इसके बाद आती है हमारे पास हाउस नंबर की। हाउस नंबर किसका मेंबर है? स्ट्रक्चर एड्रेस का। एड्रेस स्ट्रक्चर का मेंबर है हाउस नंबर। ओके, और जो एड्रेस स्ट्रक्चर है वो किसका मेंबर है? एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन कैसे स्कैन करेंगे वो देखिए। एंड के बाद सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर डॉट हाउस नेम। ओके, तो आपको अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर की किसी मेंबर की इंफॉर्मेशन को स्कैन करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। ओके, इसी तरह से सिटी को अगर आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करानी है तो पहले आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़र से एंटर करा लेंगे और मेमोरी में स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद हमें डिटेल्स को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले डिटेल क्या है? एम्प्लॉय की आईडी। तो सबसे पहले एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है? कैपिटल ई डॉट आई डी, ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी। ये हमने प्रिंट करा दिए क्योंकि ये सारे मेंबर किसके थे? इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के थे। ओके, अब इसके बाद हमें एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल को लिखेंगे। वो क्या है? कैपिटल ई डॉट एड्रेस स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम, हाउस नंबर। मेंबर किसका है? ये एड्रेस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो आपको याद क्या करना है? अगर आपको इनर स्ट्रक्चर के किसी मेंबर की वैल्यू को प्रिंट कराना है या फिर स्कैन करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो सी प्रोग्राम में। थैंक यू।